हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आप गुलाब की कटिंग लगाते हैं और बार बार आपकी कटिंग काली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, कभी भी आपकी कटिंग लगती नहीं है, जड़ें निकल करके नहीं आती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 ऐसे पॉइंट्स जिनका ध्यान आप ज़रूर रखें कटिंग लगाते समय। आपकी कटिंग 101% ग्रो करेगी। सबसे पहला पॉइंट, कटिंग लगाने का सही समय, सही महीना, सही मौसम कौन सा है। आप अगर सोचते हैं कि गुलाब की कटिंग कभी भी किसी भी महीने में आप लगा देंगे आपकी कटिंग लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कटिंग को ग्रो करने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है सर्दियों का समय। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो कम होता है और हमारी कटिंग सूखती नहीं है। दूसरा, आप बारिश में भी गुलाब की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में भी काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। बारिश के टाइम भी कटिंग सूखती नहीं है, तो इसलिए जुलाई अगस्त में भी आप गुलाब की कटिंग को लगा सकते हैं। इस समय भी जो मौसम है वो ठीक ठीक रहता है, लेकिन जो सबसे सही समय है वो है सर्दियों का। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कटिंग को लगाते समय आपको मीडिया कौन सा लेना है, यानी कैसी मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रेतीली और भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। दूसरा, आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट में भी कटिंग अच्छी ग्रो होती है, चाहे कोई भी कटिंग आप लगाएं। अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को पहले आप अच्छे से सुखा करके, इसको छान करके फिर इसके अंदर आप कटिंग लगाएं। तीसरा, आप पानी में भी गुलाब की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर भी जड़ें निकल करके आ जाती हैं। बस कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी कि पानी में हम गुलाब की कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कटिंग लेते समय आपको टहनियाँ कैसी लेनी है, यानी कटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। कटिंग ज़्यादा आपको भूरी लेनी है या फिर ज़्यादा हरी लेनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भूरी और हार्ड कटिंग आपको नहीं लेनी है। आप हरी टहनियों का इस्तेमाल करें, इससे जो शूट्स हैं यानी जो नई ब्रांच है वो तेज़ी से निकल करके आते हैं। इसके साथ ही जो ब्रांच आप लेंगे, ऐसी ब्रांच आप लें जो बिल्कुल नई हो ब्रांच हो, यानी कि जिसके अंदर अभी अभी फूल आकर के सूखे हों। ऐसी ब्रांच को मैं आपको लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसी ब्रांच के जो हार्मोन होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और इसकी कटिंग तेज़ी से लगने के चांसेस होते हैं। कटिंग के लिए जो टहनी आप इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मोटी हो, पतली कटिंग भी लग जाती है, लेकिन कटिंग आप सही तरीके से लगाएं। कटिंग को ग्रो कैसे करना है, एक पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले जो चौथा पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है कटिंग लगाते समय, वो है कटिंग का साइज़, यानी कटिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो कटिंग का साइज़, आप एक नोड वाली कटिंग भी लगा सकते हैं, यानी जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो ऐसी कटिंग ले जिसके अंदर कम से कम एक नोड हो, क्योंकि जो नोड है, नोड के नीचे से ही जड़ें निकल करके आती हैं और नोड से ही नई पत्तियां निकल करके आती हैं। तो हमेशा एक नोड आपको मिट्टी के अंदर धंसाना है। तो जो नॉर्मल साइज़ है वो 6 से 8 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं, जिसके अंदर कम से कम 3-4 नोड हो। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसका कंटेनर। कंटेनर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कटिंग है वो सक्सेस हो जाने के बाद ही आप इसको रिपोर्ट करें और कटिंग में जो रूटिंग है वो दिखाई देती रहे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक सिंगल कंटेनर का इस्तेमाल करें, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक की ग्लास सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इसके अंदर से जो रूटिंग है वो दिखाई देती रहती है। कितनी जड़ें निकली वो आपको बाहर से दिखेंगी, तो इसे आप बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमेशा नर्सरी में भी एक ही ग्रो बैग के अंदर एक कटिंग लगाई जाती है, लेकिन हम जब घर में कटिंग लगाते हैं तो एक बड़े कंटेनर में काफ़ी सारी कटिंग को लगा देते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से देख रहे हैं। इस तरीके की कटिंग को लगाने के कुछ नुकसान होते हैं। पहले तो हमें रूटिंग दिखाई नहीं देती है, ऊपर से आपको शूट्स नए आते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन जड़ें कितनी निकली वो आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा, जब भी आप इन सारी कटिंग को बाहर निकालेंगे तो आपको एक साथ ही निकालनी पड़ेगी। ऐसे में जो कटिंग है, इनकी जो जड़ें हैं ये डैमेज भी होती हैं, इनको कुछ नुकसान भी पहुंचता है। तो ऐसी कटिंग को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो ऐसी कटिंग आगे जाकर सूखने के चांसेस भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल ग्लास, जिससे कि आपको रूटिंग पूरी की पूरी दिखाई देती रहेगी। इसके बाद जो छठा पॉइंट है ये है रूटिंग हार्मोन। तो क्या ज़रूरी है कि कटिंग को लगाते समय आपको रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है, मार्केट में भी आजकल काफ़ी सारे रूटिंग हार्मोन अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो नेचुरल तरीका है रूटिंग हार्मोन का वो है एलोवेरा का जेल। आप इसके टिप पर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं या फिर आप दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कट को फंगस से बचाती है, इसीलिए
इसका इस्तेमाल रूटिंग हार्मोन की तरह किया जाता है और जो एलोवेरा जेल है वो जड़ों को निकालने में भी मदद करती है। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि क्या कटिंग को हमें कवर करके ग्रो करना चाहिए या फिर इसको बिना किसी चीज़ से कवर किए खुले में ही ग्रो करना चाहिए। इन दोनों ही तरीकों में क्या अंतर है और इसका बेनिफिट हमारी कटिंग को कैसे मिलता है। सबसे पहले जब भी आप कटिंग को खुले में ग्रो करते हैं तो ऐसे में जो शूट्स यानी जो नई ब्रांच निकल करके आती है वो बहुत लेट निकल करके आती है, लेकिन जब ये कटिंग लग जाती है तो इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन आप कटिंग को ढक कर भी ग्रो कर सकते हैं। ढक कर यानी आप किसी भी चीज़ से उसे कवर कर दो, जैसे कि पॉलीथीन से कवर करके हम इसको ग्रो कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी कटिंग को पॉलीथीन से कवर करके ग्रो करते हैं या किसी भी चीज़ से जब आप कटिंग को कवर करके ग्रो करते हैं तो कटिंग में ये जो पत्ते हैं वो तेज़ी से निकल करके आते हैं, यानी जो हरी ब्रांचेस है वो तेज़ी से निकल करके आएंगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब आप ये कवरिंग हटाते हैं, जब आपने पॉलीथीन से कवर किया और जब इस कवरिंग को हटा करके कटिंग को आप बाहर लेकर आओगे तो कभी कभी ये जो कटिंग में जो हमारे नए पत्ते आए हैं वो एकदम से ही सूख जाते हैं और हमारी कटिंग खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप बिना कवर किए ही कटिंग को ग्रो करें। ऐसे में आपको पत्ते देर से मिलेंगे, लेकिन एक बार जब नए पत्ते आ जाएंगे तो वो पत्ते आपके सूखेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जिनकी पूरी जानकारी अगर आपको होगी तब आपकी कटिंग 101% लग जाएगी और लगने के बाद कभी भी ना सूखेगी ना मरेगी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, कटिंग को लगाने का एक पूरा प्रोसेस और कितने समय में कितनी ग्रोथ और रूटिंग मिलेगी, वो सारी जानकारी आगे इसमें मैं आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग लेते समय आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल एक नई कटिंग ली है, एक ऐसी कटिंग जिसका फूल अभी अभी आकर के सूख चुका है। कटिंग की जो लंबाई है वो 8 इंच की है। इसमें मैं सिर्फ जो फूल का टिप है इसको काट करके निकाल दूंगी और आप यकीन माने कि 101% ऐसी कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है, क्योंकि जो इसके हार्मोन्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। आपको करना क्या है कि नीचे के 2-3 नोड की जो पत्तियां हैं वो हटा देनी है और ऊपर की कम से कम 2-3 नोड की पत्तियां आपको ऐसे ही छोड़ देनी है। पत्तियों को आपको हटाना नहीं है, क्योंकि ये जो कटिंग है मैं खुले में ग्रो करूंगी, मैं किसी भी चीज़ से इसको ढकने वाली नहीं हूँ। ये जो पत्ते हैं ये कटिंग के अंदर मॉइस्चर को बना करके रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कंटेनर का। तो मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का डिस्पोजेबल कंटेनर, जिसके अंदर मैंने पहले से ही छेद बना करके रख लिया है। तीसरे स्टेप में टाइम है किसी भी मीडिया को लेने का, तो यहाँ पर मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कोकोपीट मैं इस कंटेनर के अंदर भर लूँगी। अच्छे से भरने के बाद आप कोकोपीट को दबा दो। कोकोपीट को आपको टाइटली भरना है। अगर आप मिट्टी भी लेते हैं तो मिट्टी को आपको टाइटली भर करके इस तरीके से दबा देना है। अगर मिट्टी टाइटली भरी होती है तो हमारी कटिंग हिलती नहीं है। इसके बाद सबसे पहले हम इसको गीला कर लेंगे, यानी कटिंग को लगाने से पहले ही आप इसको गीला कर लीजिए। पानी आपको इतना देना है कि नीचे जो छेद है वहाँ से पानी निकल करके बाहर आने शुरू हो जाए। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के अंदर ज़रूर मिल जाएगी और इसको आपको अपनी कटिंग के टिप पर लगाना है। इससे कभी भी आपकी कटिंग सूखेगी नहीं, काली नहीं पड़ेगी। ये है बीटाडिन ऑइंटमेंट। ये सभी लोगों के घर में पाया जाता है, बीटाडिन का क्रीम या फिर बीटाडिन का लोशन। आप कटिंग के टिप पर दोनों साइड आपको इसको लगा लेना है। लगाने के बाद कम से कम 1 नोड इसका हमें इसके अंदर धंसाना है। कटिंग को लगाने के बाद फिर से आप कोकोपीट को या फिर अगर आपने मिट्टी में लगाया है उसको आप अच्छे से हाथ से इस तरीके से दबा दीजिए। ऐसा करने से अगर आप खुले में ग्रो करते हैं, कोई हवा चलती है, किसी भी वजह से हमारी जो कटिंग है वो हिलती नहीं है। जब भी कटिंग आपकी हिलेगी तो वो कटिंग आपकी कभी भी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसके टिप के ऊपर भी मैं ये बीटाडिन का जो क्रीम है इसको अभी लगा देती हूँ। इसको लगाने के बाद ये जो कटिंग है आपको शेड में रखना है, यानी आपको बाहर खुले में रखना है, लेकिन आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े, वरना कटिंग सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ 15 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। इसके जो पत्ते हैं ये अपने आप ही सूख करके गिर जाएंगे, तो आप उसको हटा दीजिए। 15 दिन हो चुके हैं और इसमें कोई भी पानी डालने की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी। इसके अंदर 2 शूट्स निकल करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी रूट्स निकल करके नहीं आए हैं। कुछ 1 महीने बाद आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। जब पुराने पत्ते झड़ जाएं और नए पत्ते आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब नीचे जड़ों ने भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 कटिंग आप देख रहे हैं इनको लगाए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो साफ साफ बाहर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो कटिंग है अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई है।
अगर ये जड़ें आपको आती हुई दिखाई दे तब भी आपको अपनी कटिंग को अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, जब तक कि ऊपर अच्छे से नई ब्रांच निकल करके ना आ जाए। इसके बाद भी कम से कम 1-1.5 महीने आपको इसी कंटेनर में अपनी कटिंग को रहने देना है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको लगाए हुए तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये सही टाइम है इसको रिपोर्ट करने का। इसके ऊपर काफ़ी सारी आप नई ब्रांच भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी ब्रांचेस और पत्तियां आ चुकी हैं, जड़ों ने भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लिया है। तो अब सही समय है, इसको आप नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए नई मिट्टी के साथ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इसका रूटिंग बॉल है इसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सीधे आपको इस प्लास्टिक के कंटेनर को काटना और रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए ही आपको रिपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी रूटिंग इसके अंदर हो गई है। आप भी इसी तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन सावधानियों को, उन बातों को आप ध्यान ज़रूर रखें। कटिंग को रिपोर्ट करने के बाद 2-3 दिन आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर तेज़ धूप ना पड़े। उसके बाद इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप इसको मिलती रहे, तो ये तेज़ी से ग्रोथ करे। दूसरा पॉइंट, आप पानी को बहुत ज़्यादा ना डालें। भर भर के पानी नए पौधे में कभी भी ना दें। बस मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही आप इसको पानी दें। कटिंग को रिपोर्ट किए हुए तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं। आप इसके अंदर फ्लावरिंग भी देख सकते हैं और काफ़ी सारी नई ब्रांचेस भी इसके अंदर निकल करके आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर बहुत सारी कटिंग को लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।